हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिटनेस सीरीज। अगर आपने फर्स्ट वाला मिस कर दिया है तो प्लीज जाके देख के आइए, डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा। अगर वो मिस कर दिया है तो ये वाला पार्ट समझने में डिफिकल्टी होने वाला है, इसलिए प्लीज जाके देख के आइए। ऑलराइट, तो आज हम देखेंगे कि कैसे जो 5 कंपोनेंट्स है जिसको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था वो हमारे डे टू डे लाइफ में एज वेल एज कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो वीडियो में चलते हैं। तो पहला कंपोनेंट है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। तो पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था कि ये हमारे हार्ट एंड लंग्स का एक एबिलिटी है जिससे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। अगर ये आपका अच्छा नहीं होगा तो आपके डे टू डे एक्टिविटीज तो सफर करेंगे ही। लाइक फॉर एग्जांपल सीढ़ियाँ चढ़ने में, जॉगिंग करने में, इवन लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एंड अगर स्पोर्ट की बात करें, आप कोई भी स्पोर्ट उठा लीजिए, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वाश, इन सब स्पोर्ट्स में, इनफैक्ट मैक्सिमम स्पोर्ट्स में कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस अप टू द मार्क नहीं होगा तो आप लास्ट सेट तक अच्छे से इंटेंसली एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। एंड मेरे हिसाब से आप ये भी बहुत बार सुने होंगे कि बहुत से लोग बहुत इंटेंस एक्टिविटीज करने के चक्कर में कार्डियक अरेस्ट का भी शिकार हुए हैं। इसलिए इस फैक्टर पे, इस कंपोनेंट के ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। सो सेकेंड फैक्टर है मस्क्यूलर एंड्योरेंस। ये क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। अगर मस्क्यूलर एंड्योरेंस नहीं है तो पहली बात तो अच्छा कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस हो नहीं सकता, एंड अगर होता भी है वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बहुत ही अच्छा है पर मेरा लेग्स का मस्क्यूलर एंड्योरेंस बहुत ही खराब, तो भी मैं लॉन्ग डिस्टेंस तक रन नहीं कर सकता, वॉक नहीं कर सकता, इवन इफ माई हार्ट एंड लंग्स हैव द एबिलिटी, हैव द कैपेसिटी टू पुश मी। अनदर एग्जाम्पल, पूजा के टाइम जब हम पैंडल हॉपिंग में निकलते हैं एंड बहुत दूर दूर तक हम वॉक करते हैं, तब क्या होता है, हमें पता है कि हम चल सकते हैं पर हमारा पैर गिव अप कर देता है, इसलिए हमें रुकना पड़ता है बीच बीच में। तो ये सब वीक मस्कुलर एंड्योरेंस का ही नतीजा है। एंड अगर स्पोर्ट की बात करें, आप एक टेनिस प्लेयर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज उसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस तो है पर अगर मस्कुलर एंड्योरेंस में लैग कर जाता है तो एक टाइम के बाद वो अच्छे से बॉल को हिट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके आर्म्स में जो मसल्स है वो गिव अप कर चुका है। सो आप देख सकते हैं कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस एंड मस्कुलर एंड्योरेंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आप ऑप्टिमल परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको दोनों में इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, एंड ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। लाइफ में बहुत सिचुएशन आता है जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ अप्लाई करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई हेवी जार या बैग शेल्फ में ऊपर उठाना, देन एक बहुत हेवी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव करके ले जाना, ये सारे चीज़ों में स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रोल होता है। सपोज आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है एंड आपको उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उठाना हो सकता है या फिर उसके बाइक को उठाना हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों में स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रोल है। एंड स्ट्रेंथ सिर्फ मेल में नहीं, फीमेल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर स्पोर्ट की बात करें, मैं एक यूनिक एग्जांपल देना चाहूँगा, वो है मैराथन। मैराथन कंप्लीटली कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस एंड मस्कुलर एंड्योरेंस के ऊपर बेस्ड है। एंड फिर भी अगर मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैंडल द इम्पैक्ट ऑफ द रोड, ऑफ द टार रोड फॉर 42 किलोमीटर्स, क्योंकि नी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ये छोड़ता है। एंड अगर मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ नहीं होगा तो इससे आपका नी इंजुरी भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। आप देख सकते हैं कि अगर कुछ नीचे गिर जाए तो बहुत से लोग वो उठा नहीं सकते, क्योंकि उनके जो बैक मसल्स हैं, उनके जो हैमस्ट्रिंग मसल है, उनके जो स्पाइन है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता कि उनको वो रेंज ऑफ मोशन दे उस चीज़ को उठाने के लिए। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत से प्रॉब्लम्स को अराइज करता है, लाइक हैमस्ट्रिंग इनफ्लेक्सिबिलिटी। देन स्पाइन का हमारा एक नॉर्मल कर्वेचर होता है, उसको नेगेटिवली अफेक्ट करता है, एंड हेंस बहुत से पोस्चरल प्रॉब्लम्स एंड बैक पेन्स। एंड अगर एथलीट की बात करें, इट गोज विदाउट सेइंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड उनके ट्रेनिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग होता ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्पोर्ट। फिफ्थ एंड द फाइनल कंपोनेंट इज आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, इट इज द रेशियो ऑफ फैट मास एंड लीन बॉडी मास इन आवर बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में कितना फैट मास है एंड कितना लीन बॉडी मास है, इस रेशियो को ही हम आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन बोलते हैं। लीन मास, पर्टिकुलरली अगर मसल मास की बात करूं तो ये टोन्ड होता है एंड इसका एक डेफिनाइट शेप होता है। एंड अगर फैट मास की बात किया जाए तो ये अनटोन्ड होता है एंड इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। अगर आपके बॉडी में फैट मास ज्यादा है तो इससे आप आउट ऑफ शेप दिखेंगे, एंड वहीं पर अगर लीन बॉडी मास की बात किया जाए, आप शेप में दिखेंगे, आप अच्छे दिखेंगे, आपको अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। अगर आपके बॉडी में लीन मास फैट मास के कंपैरिजन में ज्यादा है तो ये आपको मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ में भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देगा। वहीं पर अगर फैट मास ज्यादा है तो बहुत तरह की कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस ये जन्म देता है। पर हाँ, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ फैट आपके बॉडी में होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो इट्स टाइम टू बी अलर्ट।
तो गाइज ये था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस 5 कंपोनेंट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। थैंक यू गाइज, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।